जेडीयू पार्टी की क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक ये पूरा मसला है उसमें विभिन्न सामाजिक, विभिन्न मुस्लिम संगठनों की जो क्वेरीज़ हैं उनको हमारी पार्टी के माध्यम से जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, उनके सामने रख दिया गया है। और आप एक अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंट चलता है तो विभिन्न बिल्स को तो सदन के प्लेटफॉर्म पर रखा ही जाता है। इस पर जो विस्तृत प्रतिक्रिया है हमारी पार्टी का जो संसदीय दल है, हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता विस्तृत तौर पर देंगे। इसको लेके कई बातें भी कही जा रही है। किरण रिजिजू ने भी कहा है कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है उन भाइयों के बीच जिन्हें लगता है कि ये बिल आने से उनके खिलाफ है ये बिल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल उनके हक के लिए रहेगा और जो भ्रम फैलाया जाना विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसको जरा ध्यान दिया जाए। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कन्फ्यूजन का फ़ायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कन्फ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये बिल संविधान और इसकी नींव के खिलाफ है और ये सीधा हमला संविधान पर है। हम विपक्षी पार्टी इसका विरोध करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जेडीयू और टीडीपी का क्या है? क्या कभी आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी बिल का, किसी भी योजना का, किसी भी आइडिया का समर्थन जो केंद्र की सरकार की तरफ से आती है उसका कभी समर्थन किया है? ये हमेशा विरोध करने के लिए ही हर चीज़ का विरोध करते हैं। डिस्कशन करना एक बात है और लोगों को गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना एक बात है। तो ये कांग्रेस पार्टी की नियति है। इनको लगता है कि इससे इन्हें राजनीतिक कोरामीन मिलेगा और अपनी चिंता करें। हम पर कटाक्ष करने से पहले ज़रा अपने गिरेबान में झाँक कर देख लें। कई दफ़ा ये भी देखने को मिला है कि जेडीयू पार्टी ने वक्त को लेके अपना जो रुख है वो सख्ती से अपनाया है। जो भी समस्याएं थी उसको आप लोगों ने कई दफ़ा कहा भी कि हमने अपनी बातों को रखा, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि जेडीयू पार्टी पे लगातार विरोधियों का अटैक है, आखिरकार क्यों? अरे वो तो नीतीश कुमार जी के चेहरे से, नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी से पार्टियां घबराई रहती हैं, इस वजह से हम पर अटैक करते रहते हैं। हमारी पार्टी ने कई मुद्दों पर अपना फर्म स्टैंड रखा है और इस मुद्दे पर भी संसदीय दल सब कुछ स्पष्ट करेगा। सैयद नसरुद्दीन चिट्टी ने कहा है कि भारत सरकार ये बिल तो ला रही है, इसका इरादा तो व्यक्त करे, ये नहीं कि कोई भी अच्छी तरह से भेजी हो। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आधिकारिक बयानों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। कि सारी स्थितियां कुछ समय के बाद स्पष्ट हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि 20 वर्षों में ये जो सरकार कहती है कि हमने बिहार का विकास किया है, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले बाढ़ से निजात मिलेगा। तेजस्वी यादव जी ने बहुत सारी बातें कई बार कही हैं। रोजगार की बात करते थे, उनका रोजगार का मॉडल इस बिहार के अंदर नौकरी लो, जमीन दो है। और किस बाढ़ की बात करते हैं? अरे आपकी पार्टी और आपके पिताजी तो प्रचलित रहे हैं बाढ़ घोटाला करने के लिए। आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, इसको आपकी पार्टी ने कई बार साबित किया है। जब बाढ़ बिहार में आया था, आपको भी याद होगा ना, कोई अधिकारी तक नप गए थे। बाढ़ राहत घोटाला, लोग इस विपत्ति में हैं और इसको ये अवसर के रूप में इस्तेमाल करके कैसे पैसा बनाते थे इनके लोग, ये भी सबके सामने है। तो बिहार के लोग राजद जैसी आपदा को मौका कभी नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार फिर से बनेगी तो सबसे पहले नियंत्रण बाढ़ पे होगी। ये तालिबानी सरकार 20 वर्ष से तालिबानी सरकार बता रहे हैं और बोले कि कितना झूठ बोलेंगे। देखिए, स्थितियाँ पहले से कितनी बेहतर हुई हैं और आज बिहार में बाढ़ कंट्रोल हो सके, इसके लिए यह भी ज़रूरी होता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से भी चीज़ें बेहतर और सुदृढ़ हो सके। इस दिशा में कई डैम्स बने हैं, कई परियोजनाएं बनी हैं जिनसे राहत मिली है, लेकिन केंद्र की सरकार इसको लेकर और अलर्ट है। तो सरकार सकारात्मक बातें करती है और तेजस्वी जी चाहते हैं कि बिहार में बाढ़ आती रहे और इनको मौका मिलता रहे।